हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। ओके, आज हम डीजीटी द्वारा संचालित किए जा रहे CITS प्रोग्राम, जो कि 1 वर्ष का होता है, उसके सभी व्यवसायों के अनिवार्य विषय ट्रेनिंग मेथडोलॉजी के टॉपिक अनुदेशात्मक तकनीक अर्थात इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी की प्रस्तावना अर्थात इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे और चर्चा भी करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। जैसा कि हम जानते हैं कि टीचिंग और लर्निंग के लिए इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ट्रेनिंग और ट्रेनर के बीच कम्युनिकेशन को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए आधुनिक शिक्षा सामग्री और टूल्स का प्रयोग करना जरूरी है। ये सामग्री और टूल्स जैसे लैपटॉप, प्रोजेक्टर, इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड, मिमियो पैड, ड्राइंग टैबलेट्स इत्यादि हैं। इन सामग्रियों को विस्तार पूर्वक जानने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को परिभाषित कर लेते हैं, जिससे हम टॉपिक समझने में आसानी होगी। हमारा फर्स्ट पॉइंट है साइंस अर्थात विज्ञान। विज्ञान को परीक्षण किया हुआ ज्ञान माना गया है, अर्थात कई परीक्षणों के बाद किसी निष्कर्ष पर जब पहुंचा जाता है तो उसे विज्ञान कहा जाता है। सभी वैज्ञानिक खोजें परीक्षणों के उपरांत ही मानी जाती हैं। जैसे आज के समय में जबकि कोरोना एक विकट महामारी के रूप में विश्व में फैली हुई है, तो कई वैज्ञानिक इस कोरोना महामारी की वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं और यह वैक्सीन कई परीक्षणों के उपरांत ही हमें प्राप्त होगी। ठीक है, इस तरह हम ये समझ सकते हैं कि विज्ञान परीक्षणों के उपरांत ही किसी तथ्य को प्रस्तुत करता है। हमारा दूसरा पॉइंट है टेक्नोलॉजी अर्थात तकनीकी। तकनीकी ज्ञान को किसी व्यावहारिक समस्या पर लागू करने की प्रक्रिया कहते हैं। तकनीकी के द्वारा हम कई तरह के प्रोडक्ट्स प्राप्त करते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट है इंस्ट्रक्शंस अर्थात निर्देश। किसी भी क्रिया को करने के लिए स्टेप बाय स्टेप दिए जाने वाले आदेश को इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। इन स्टेप बाय स्टेप आदेशों को अपने कार्य को करने में सफलता प्राप्त करते हैं। शिक्षण को सफल बनाने के लिए कई प्रकार की तकनीकें प्रयोग की जाती हैं। आइए अब हम जानते हैं कि शिक्षण के लिए कौन कौन सी तकनीकें उपलब्ध हैं। फर्स्ट है लो टेक्निक्स, सेकंड है मीडियम टेक्निक्स, थर्ड है हाई टेक्निक्स। सर्वप्रथम बारे में जानते हैं लो टेक्निक्स। इसमें मुख्यतः चाकबोर्ड, दीवार चार्ट और सिंपल मॉडल आते हैं, जिनका उपयोग करके हम टीचिंग करते हैं। सेकंड है मीडियम टेक्निक्स। इसमें ओवरहेड प्रोजेक्टर, स्लाइडर, फिल्म प्रोजेक्टर आदि उपकरण आते हैं। इनका प्रयोग भी शिक्षण में किया जाता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि ओवरहेड प्रोजेक्टर के द्वारा टीचिंग की जा रही है। तीसरा पॉइंट है हाई टेक्निक्स। इसमें रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर असिस्टेड निर्देश देना और मल्टीमीडिया शामिल है, जो कि उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रयोग किए जा रहे हैं। इन तकनीकों को विकसित करने के लिए कई एजुकेशनल साइंटिस्ट लगे हुए हैं। एजुकेशनल साइंटिस्टों द्वारा समय समय पर इन तकनीकों में विकास किया गया है और वर्तमान में हमारे पास आधुनिक तकनीकी की कई शिक्षण सामग्रियाँ और टूल्स उपलब्ध हैं, जिनके द्वारा हम टीचिंग को और प्रभावी बना रहे हैं। एक्सपीरियंस टीचर्स। इसी प्रकार एक्सपीरियंस टीचर अर्थात अनुभवी शिक्षक
स्टूडेंट्स के व्यवहार में बदलाव लाने के लिए भी निर्देश देने की प्रक्रिया में विकास कर रहे हैं। उनके द्वारा निर्मित निर्देश उच्च गुणवत्ता के बन जाते हैं, जिनको स्टूडेंट्स पर अप्लाई करके उनको प्रभावी तरीके से सिखाया जा सकता है। अतः इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी कई सिद्धांतों और प्रक्रियाओं का संग्रह है, इसके द्वारा हम उच्च गुणवत्ता के निर्देशों का निर्माण कर सकते हैं। कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इंस्ट्रक्शंस पर प्रभाव डालते हैं। इंस्ट्रक्शंस अर्थात निर्देशों की गुणवत्ता में नियंत्रण के लिए हमें प्रमुख 3 फैक्टर्स पर कार्य करना पड़ता है। ये फैक्टर्स हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, सेकंड है इंटरैक्टिव इंस्ट्रक्शंस, तीसरा है इवैल्यूएशन। अब हम इनके बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो हमारा फर्स्ट है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। यह इंस्ट्रक्शंस अर्थात निर्देश देने का सही तरीका है। इसमें हम यह उद्देश्य लेकर चलते हैं कि जो चैप्टर या टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उस चैप्टर के अंत में ट्रेनी को पूरा टॉपिक अच्छे से समझ आना चाहिए। यह एक दिशा की प्रक्रिया है। इसमें इंस्ट्रक्शन के लिए इंस्ट्रक्टर बोलता है और ट्रेनी उसको सुनता है। सेकंड हमारा पॉइंट है इंटरैक्टिव इंस्ट्रक्शंस अर्थात पारस्परिक निर्देश देना। इसमें प्रशिक्षक और प्रशिक्षु के बीच दोनों ओर से संचार अर्थात कम्युनिकेशन होता है। इसमें प्रशिक्षक और प्रशिक्षु के बीच लगातार सूचनाओं का आदान प्रदान होता रहता है। प्रशिक्षु अपने दिमाग में उठने वाले प्रश्नों को बीच बीच में ही उठाते हैं और प्रशिक्षक उनका निराकरण प्रस्तुत करता है। हमारा तीसरा पॉइंट है इवैल्यूएशन अर्थात मूल्यांकन। यह प्रशिक्षक और प्रशिक्षु के बीच की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि प्रशिक्षुओं को उनके उद्देश्य की प्राप्ति हो रही है कि नहीं। इसमें मूल्यांकन का कार्य किया जाता है। मूल्यांकन को लिखित या संवाद के रूप में भी किया जाता है। संवादात्मक मूल्यांकन में प्रशिक्षुओं से प्रश्न करके उनकी प्रगति जानी जा सकती है। यदि लगता है कि कक्षा या वर्कशॉप में दिए गए निर्देश प्रभावी नहीं हैं तो उनमें सुधार किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने अनुदेश तकनीकों में इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी के महत्व को जाना या इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी का परिचय अर्थात इंट्रोडक्शन। अगले वीडियो में हम विभिन्न प्रकार की इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी और टेक्निकल मीडिया और टीचिंग इक्विपमेंट्स के बारे में जानेंगे जो कि टीचिंग में उपयोग